Hello everyone, welcome back to our channel एडवोकेट रविता हुडादैया। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन किया है कि आप वकीलों के लिए कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर लेके आइए। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा डायरेक्शन क्यों दिया गया है, क्या वजह थी, क्या केस था जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया गया था, ये सब कुछ हम समझेंगे आज के इस वीडियो के थ्रू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया गया था अमित कुमार यादव नाम के एक वकील के द्वारा। अब इन्होंने PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यूपी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो है, इनको आप डायरेक्शन दीजिए रिज़र्वेशन क्रिएट करने के लिए। अब किस चीज़ के रिज़र्वेशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, देखिए, आप सबको याद होगा कि आज से कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीज़न आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देश के जितने भी अलग अलग स्टेट बार काउंसिल हैं उनको ये ऑर्डर दिया गया था कि 31 जनवरी 2026 के पहले आपको स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन को यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। आप सब एक बात जानते होंगे कि स्टेट बार काउंसिल में अलग अलग जो हैं पोजीशन होती है, राइट। प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होती हैं और ट्रेजरर भी होते हैं। तो ये जो पोजीशन होती हैं स्टेट बार काउंसिल में, इन पे इलेक्शन करवाए जाते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको इलेक्शन में खड़ा होकर जीतना पड़ता है। लेकिन अब कई समय से स्टेट बार काउंसिल इलेक्शन हुए ही नहीं थे, लेकिन ये गलत है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को ये ऑर्डर दिया था कि आप जल्दी से यहाँ पे इलेक्शन को करवाइए। उसी रिस्पेक्ट में ये PIL फाइल की गई है कि ये जो बार काउंसिल या बार एसोसिएशन में पोजीशन होती हैं ना, जैसे कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, इनमें से कुछ पोजीशन आपको जो एबल्ड वकील हैं और जो डिसेबल्ड वकील हैं उनके लिए कुछ पोजीशन यहाँ पे रिज़र्व की जानी चाहिए। ये मांग करते हुए PIL आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की गई थी कि आप BCI और स्टेट बार काउंसिल को आप बोलिए। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की जो बेंच हैं, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस जयमना बागची, ये 3 जजेस इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज़ नोटिस की, उन्होंने कहा कि जो हमने सारे स्टेट बार काउंसिल को कहा है इलेक्शन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने के लिए, उनमें से जो आपका उत्तर प्रदेश स्टेट बार काउंसिल है, ये ऑलरेडी अपने इलेक्शन की प्रोसेस को शुरू कर चुके हैं। अभी तक कौन कौन इलेक्शन में लड़ने वाले हैं फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन इलेक्शन करवाने की पूरी जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस प्लानिंग होती है, वो सब कुछ यूपी स्टेट बार काउंसिल कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखो, वो वहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं, इस बीच में अब सुप्रीम कोर्ट उनको कहे कि नहीं, अभी रुक जाओ, पहले तुम अपने स्टेट बार काउंसिल में कुछ पोस्ट रिज़र्व करो, स्पेशली एबल्ड वकीलों के लिए। तो अब ये दिक्कत की बात है। वैसे ही स्टेट बार काउंसिल की इलेक्शन ऑलरेडी इतने पोस्टपोन हो चुके हैं, अब जैसे तैसे हो रहे हैं इलेक्शन, तो उसमें हम बीच में कह दें कि नहीं, पहले रिज़र्वेशन लेके आओ, तो अननेसेसरी और ज़्यादा चीज़ें यहाँ डिले होंगी। मतलब अपने आप में ये एक लीगल केस की लड़ी लगा देंगे, क्योंकि कुछ कहेंगे उस रिज़र्वेशन को क्रिएट करो, कुछ उस रिज़र्वेशन को चैलेंज करेंगे, फिर आपके केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। तो जो अच्छे खासे स्टेट बार काउंसिल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अननेसेसरी रीज़न के कारण डिले हो जाएंगे। ये पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। दूसरी,
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि रिजर्वेशन लाना है या नहीं, ये सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट बस डायरेक्शन कर सकता है, ये नहीं कह सकता कि आपको रिजर्वेशन लेके ही आना है। ये लेजिस्लेटिव का काम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये चाह रहे हैं कि हम बीसीआई को या स्टेट बार काउंसिल को ये कह दें कि तुम रिजर्वेशन लेके आओ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को तो डिसमिस कर दिया, लेकिन साथ ही बीसीआई को एक डायरेक्शन दिया कि भाई ये जो पेटिशनर की डिमांड कर रही हैं, आप उस चीज़ को सोचिए। आप ऐसा कुछ सिस्टम लेके आइए जो फिज़िकल अनएबल्ड लोगों को हर चीज़ में अगर रिज़र्वेशन मिलता है तो उस चीज़ में रिज़र्वेशन होना चाहिए, ताकि सबका प्रेजेंटेशन यहाँ हो सके, एक पद संभालने का मौका यहाँ पर मिल सके। तो जो इक्वलिटी लॉज नियम दिए हैं हमारे संविधान में, उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ गलत चीज़ नहीं मांगी जा रही है। नो डाउट डिसीज़न आपका वहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि सबको जो है हायर पोस्ट पर आने का एक एक मौका एसबीसी यानी स्टेट बार काउंसिल में मिल सके। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन लाने का स्टेट बार काउंसिल और बार एसोसिएशन जो आपका बीसीआई है उनके ऊपर छोड़ दिया। भाई आप देख लो कि कैसे इस चीज़ को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर को भी कहा, ये जो रिज़र्वेशन आप एबल्ड वकीलों के लिए चाह रहे हैं, आप इशू को लेकर पहले एसबी और बीसीआई के पास यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाइए। अगर आपको लगे कि वो आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम लीगल एक्शन डेफिनेटली लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली, अगर आप थोड़ी पहले आ जाते, यूपी इलेक्शन के प्रोसेस से पहले आ गए होते, तो भी सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता था, डायरेक्शन के बारे में सोच सकता था। लेकिन जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उसके बीच में ये कह देना कि तुम सीट रिज़र्व करो, वो दिक्कत की बात हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं हैं। एट द एंड ऑफ द डे लोगों को समझा सकते हैं, मना सकते हैं, ये सारी चीज़ें सरकार ही कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही देखती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यहाँ अप्रिशिएट किया, पेटिशन को अप्रिशिएट किया है कि यह एक अच्छी फीलिंग वाली बात है कि स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो अपने राइट्स के लिए अवेयर हो रहे हैं, समाज में लड़ रहे हैं बराबरी के मौके के लिए। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कुछ डिसीज़न दिया था फीमेल एडवोकेट्स के लिए। दिल्ली बार एसोसिएशन इलेक्शन में वुमेन की सीट होनी चाहिए। वुमेन एडवोकेट लॉयर जो बार काउंसिल की बॉडीज़ होती हैं उनमें रिप्रेजेंटेटिव मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अलग अलग स्टेट बार काउंसिल को भी ये चीज़ करनी चाहिए। जब आप इलेक्शन करवाएं तो कुछ पोस्ट महिलाओं के लिए रिज़र्व करें। जब महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो सकता है तो फिज़िकली एबल्ड और स्पेशली एबल्ड के लिए क्यों नहीं हो सकता। वुमेन के लिए चैम्बर अलॉटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अगर कोई व्यक्ति किसी केस से रिलेटेड सलाह या जानकारी चाहते हैं तो वह नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।